सबसे पहले अगर हम बात करने का काम करें तो मोस्ट कॉमनली लोग जब सुसाइड करते हैं तो सुसाइड करने में किस प्रकार का पॉइजन जो है वो यूज करते हैं, तो वो किस प्रकार का पॉइजन यूज करने का काम करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज किया जाता है। तो इंसेक्टिसाइड जो होने का काम पता है, सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करने के लिए कौन सा मतलब क्या यूज करने का काम करते हैं, इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज करने का काम करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉइजन जो है वो पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पॉइजन्स में सबसे पहले हम जो पॉइजन पढ़ने का काम करते हैं वो क्या पढ़ने का काम कर रहे हैं, ऑर्गनोफॉस्फोरस कंपाउंड। कौन से कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स जो होने काम करते हैं ये दो टाइप के होने काम करते हैं। एक होने काम करता है आपका एल्कलाइल फॉस्फेट्स होने काम करते हैं, एक होते हैं एल्कलाइल फॉस्फेट्स, और दूसरे होने काम करते हैं अराइल फॉस्फेट्स होते हैं। एल्कलाइल फॉस्फेट्स होने काम करते हैं, दूसरे होते हैं अराइल फॉस्फेट। एल्कलाइल फॉस्फेट्स जो होते हैं इनके अंदर आने काम करता है एक कंटेंट, एक पॉइजन आता है जिसका नाम है टीईपीपी। टीईपीपी जो करके एक प्रोडक्ट है, इसी के अंदर आने काम करता है, किसके, एल्कलाइल फॉस्फेट के अंदर। ये क्या होने काम आता है, हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होने काम आता है, हाईली टॉक्सिक होता है। तो एल्काइल फॉस्फेट जो है उसके अंदर आता है टीपीपी, हाईली टॉक्सिक होता है। और अगर हम बात करें एराइल फॉस्फेट के अंदर आने काम करते हैं आपका पैराथियोन, पैराथियोन आने काम आता है, और डायाजिनोन जो है वो आने काम करता है। तो हमें याद रखना है कि एल्कलाइल फॉस्फेट होता है, एराइल फॉस्फेट होता है। एल्कलाइल फॉस्फेट के अंदर जो होने काम आते हैं टीपीपी करके आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखना है कि टीपीपी करके कुछ कंपाउंड आता है जो हाईली टॉक्सिक जो है वो होता है। अब हम बात करने काम कर रहे हैं जो ऑर्गनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होते हैं, ऑर्गनोफॉस्फोरस पॉइजन्स होते हैं, वो करते क्या है बॉडी में। तो ऑर्गनोफॉस्फोरस पॉइजन्स जो होने काम बताते हैं वो हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी, इसको एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी जो होती है, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी जो होने काम करती है, इसको क्या करने काम करते हैं, इसको इनहिबिट करने काम करते हैं। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की एक्टिविटी को इनहिबिट जो है वो करने काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होने काम आता है, एसिटाइल कोलिन जो है, एस्टाइल कोलिन जो होने काम करता है उसका क्या होने काम आता है, डिपोजिशन होता है। एस्टाइल कोलिन का क्या होता है, डिपोजिशन होने काम करता है। और फिर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये एस्टाइल कोलिन का डिपोजिशन कहाँ पे होने काम करता है, तो ये होने काम करता है जो साइनेप्स होने काम करते हैं ना वहां पे होता है। वो भी कौन से साइनेप्स होने काम करता है, मस्क्रेनिक जो मसल्स से कनेक्टेड होने काम करते हैं, और निकोटिनिक साइनेप्स में, मस्क्रेनिक एंड निकोटिनिक जो साइनेप्स होने काम करते हैं वहां पे इनका डिपोजिशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करने काम करते हैं इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे। तो सिम्टम्स क्या क्या आने काम करेंगे, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा डायरिया देखने को मिलता है। मतलब इसमें क्या होता है, सलाइवेशंस आपके मतलब सीक्रीशंस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो डायरिया आपको देखने को मिलेगा, सलाइवेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लैक्राइमेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लैक्राइमेशन। फिर हम बात करने का काम है ब्रोंकस के सिंक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमें उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकोरिया जो होता है वो देखने को मिलेगा। एमेसिस वॉमिटिंग वगैरह जो होने काम आता है वो देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका क्या होने काम आता है, हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोमोलैक्रोरिया जो होने काम आता है वो देखने को मिलता है, क्रोमोलैक्रोरिया, क्रोमो क्रोमोलैकोरिया जो है वो देखने को मिलता है। क्रोमोलैकोरिया क्या होने काम आता है, मतलब कि लाल कलर के आंसू देखने को मिलेंगे, रेड टीयर्स जो होने काम आता है वो देखने को मिलते हैं। और ये रेड टीयर्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि टीयर्स में, आंसू में काय का डिपोजिशन हो जाता है। तो टीयर्स में काय का डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, पोरफायरिन का डिपोजिशन हो जाता है। टीयर्स में काय का डिपोजिशन हो जाता है, पोरफायरिन जो होता है इसका डिपोजिशन जो है वो देखने को हो जाता है। तो इसी वजह से हमें कैसे आंसू देखने को मिलते हैं, तो हमें लाल कलर के आंसू जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करने काम करते हैं और निकोटिनिक इफेक्ट, मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से इफेक्ट आने काम करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में हमें कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ट्विचिंग देखने को मिलेगा भाई, ट्विचिंग हो गया। हम बात करने काम करते हैं फेसिकुलेशन हो गया, ट्विचिंग, फेसिकुलेशन, टैकिकार्डिया जो होने काम करते हैं, ये सारे सिम्टम है। लेकिन एक कॉमन सिम्टम ये आपको हर पॉइजनिंग में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मेन क्या है, फिर बाद में हमें इसमें डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होने काम आती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से यहाँ पे डेथ हो जाती है। किस वजह से हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर जो होने काम आता है इस वजह से हमें यहाँ पे डेथ देखने को मिलती है। अगर हम बात करने काम करें तो इसके लिए हम करवाने क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो रही है, टेस्ट हम लोग कौन सा करवाने का काम करेंगे। तो टेस्ट दो टेस्ट होने काम रहते हैं, एक होता है आरबीसी कोलेस्टिनेज, आरबीसी कोलेस्टिनेज टेस्ट होने का काम आता है, और दूसरा क्या होने का काम आता है, प्लाज्मा कोलेस्टिनेज। प्लाज्मा कोलेस्टिनेज जो होने का काम आता है, ये दो टेस्ट होने का काम करते हैं। आरबीसी कोलेस्टिनेज जो सबसे ज्यादा, प्लाज्मा कोलेस्टिनेज जो होने का काम आता है ये क्या होता है, मोर कॉमनली डन। प्लाज्मा कोलेस्टिनेज जो होने का काम आता है हम लोग ज्यादा, सबसे ज्यादा प्लाज्मा कोलेस्टिनेज करवाते हैं। लेकिन आरबीसी कोलेस्टिनेज जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है, जल्दी रिजल्ट भी देता है और कम्बरसम भी होता है। लेकिन ज्यादा कौन सा करवाया जाता है, प्लाज्मा कोलेस्टिनेज ज्यादा करवाया जाता है। बाकी सबसे अच्छा अगर पूछा जाए तो वो कौन है, आरबीसी कोलेस्टिनेज है। हम बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या देने काम करेंगे पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट हम लोग में, ट्रीटमेंट में क्या यूज करने काम रहते हैं, एट्रोपिन जो है वो यूज करने काम करते हैं। फिर और अगर हम बात करने काम करते हैं तो ऑर्गनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में,
ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में स्टमक में कंटेंट्स कैसे स्मेल करने काम करते हैं, तो स्मेल कैसे करते हैं, स्टमक में जो कंटेंट होते हैं, वो कैसे स्मेल करने काम करते हैं, जैसे कि पेशेंट ने केरोसिन पी लिया हो तो कैसे स्मेल करने काम करते हैं, जैसे पेशेंट ने क्या पी लिया हो, केरोसिन जो है वो पी लिया हो, ऐसे स्मेल जो है वो करने काम करते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, देखो टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ये तो ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में अभी तक क्या पूछा गया है, इसका टेस्ट पूछा गया है, और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पॉइजन ऐसा है जिसमें लाल कलर के आंसू देखने को मिलते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है।